लॉकडाउन में छूट का चौथा चरण यानी अनलॉक 4 दिल्ली वालों के लिए बड़ी राहत ला सकता है। खबर है कि 1 सितंबर से सरकार दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो को फिर से ग्रीन सिग्नल दे सकती है। डीएमआरसी ने भी करीब 5 महीने से बंद दिल्ली मेट्रो को शुरू करने की सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। डीएमआरसी ने साफ किया है कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सभी जरूरी चीजों को ध्यान में रखा गया है। शहरी विकास मंत्रालय ने भी गृह मंत्रालय से मेट्रो शुरू करने की सिफारिश की है, जिस पर गृह मंत्री जल्द फैसला ले सकते हैं। जब मेट्रो शुरू होगी तो लोगों को कई नए नियमों का पालन करना होगा। मेट्रो में एंट्री करते वक्त थर्मल स्कैनिंग से लेकर चेकिंग तक में काफी बदलाव होंगे। कई प्रमुख मेट्रो स्टेशनों पर ऑटोमेटिक थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की जा रही है। बाकी स्टेशनों पर मैनुअल तरीके से ही स्कैनिंग की जाएगी। सभी स्टेशन के एंट्री पॉइंट पर सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की जाएगी। अब दूर से ही यात्रियों को चेकिंग और फ्रिस्किंग की जाएगी। जेब में रखा सामान चेक करवाने के लिए एयरपोर्ट की तरह ट्रे दी जाएगी, जिसमें सामान रखकर उसे चेक करवाया जाएगा। एक व्यक्ति को अपने साथ केवल एक बड़ा बैग या लैपटॉप और एक छोटा हैंडबैग या पर्स ही साथ ले जाने की इजाजत होगी। वहीं मास्क पहनना जरूरी होगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसके लिए एक कोच में 50 यात्रियों को ही बैठने की इजाजत दी जा सकती है। खबर है कि सरकार दिल्ली मेट्रो को ट्रायल बेसिस पर 15 दिनों के लिए शुरू कर सकती है। दरअसल दिल्ली एनसीआर में ऑफिस, इंडस्ट्री, दुकान, मॉल, बाजार, होटल, रेस्टोरेंट, पटरी बाजार सब कुछ खुल चुका है। ऐसे में लोगों को यातायात के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टीटीसी की बसें तो चल रही हैं, लेकिन कोरोना की गाइडलाइंस के चलते कम लोग ही इनमें सफर कर पा रहे हैं। ऐसे में काम पर जाने वाले मेट्रो को मिस कर रहे हैं। अनलॉक 4 में दिल्ली मेट्रो शुरू करने की चर्चा के बीच मुंबई में भी मेट्रो और लोकल शुरू करने की चर्चा चल रही है। हालांकि मुंबई में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच भी लोकल ट्रेनों को जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए चलाया जा रहा है, जिसमें अभी केंद्र, राज्य सरकार के कर्मचारियों के अलावा बैंक, अस्पताल, पुलिस और महानगर पालिका के लोग ही चल रहे हैं। लेकिन आर्थिक राजधानी होने के चलते यहाँ ज्यादा कंपनियां अपने स्टाफ के आने जाने के लिए लोकल शुरू करने के लिए सरकार से गुजारिश कर रही हैं। इनका मानना है कि सभी के लिए लोकल चलने से आवाजाही आसान होगी, जिससे आर्थिक गतिविधियों को और बढ़ावा मिलेगा। अब खबर है कि सरकार वकील, फाइनेंस से जुड़े लोग, छोटे मझले व्यापारी, सरकारी मान्यता प्राप्त पत्रकार और खिलाड़ियों को भी लोकल में चलने की इजाजत दे सकती है। लेकिन इन्हें अनलॉक 4 में इजाजत मिल जाएगी, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इसी तरह कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई सहित वो शहर जहां काम तो है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट न होने से मजदूरों को वहां जाने में परेशानी हो रही है। यहां भी ट्रेन, बस और तमाम सेवाएं शुरू करने की मांग जोर पकड़ रही है। अब आखिरी फैसला मोदी सरकार को लेना है कि कोरोना काल में आर्थिक गतिविधियां चलती रहें, इसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कैसे चलाया जाए। लेकिन जिस तरह से भारत में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, उसे देखते हुए सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कब हरी झंडी दिखाएगी, ये 1 सितंबर के पहले पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, अनलॉक 1 हुआ, अनलॉक 2, अनलॉक 3 और अब बारी है अनलॉक 4 की। कहा यह जा रहा है कि इस बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोलने पर ज्यादा जोर रहेगा। इसकी सुगबुगाहट भी दिखने लगी है, जैसा हमने आपको दिखाया कि दिल्ली मेट्रो में ट्रायल बेसिस पे मेट्रो शुरू करने की कवायद भी हो चुकी है। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को सिफारिश भी भेजी है। डीएमआरसी भी कह रहा है कि हम भी तैयार हैं, हरी झंडी मिल जाए। इसी तरह से मुंबई लोकल में भी उसका दायरा बढ़ाने को, उसकी फ्रीक्वेंसी और दायरा किन किन लोगों को और शामिल किया जाए, इस पर चर्चा चल रही है। कुल मिला के पब्लिक ट्रांसपोर्ट अब धीरे धीरे वापस पटरी पर आता हुआ नजर आएगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये सुरक्षित होगा,
कहीं कोई जल्दबाजी तो नहीं हो रही है, और कितना जरूरी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलना, इस पर करेंगे चर्चा। आज के हमारे खास मेहमान, तीनों मेहमानों का सबसे पहले परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर पी के सरकार, देश के जाने माने ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट हैं। सरकार साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं राजीव चावला साहब, जो कि चेयरमैन हैं IMSME ऑफ इंडिया, एसएमई के क्षेत्र में बहुत जाना पहचाना नाम। डॉक्टर राजीव चावला साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, देश की जानी मानी फिजिशियन है। डॉक्टर माहेश्वरी, आपका एक बार फिर से स्वागत है। डॉक्टर पी के सरकार, आपसे मेरा पहला सवाल, हम कह तो रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम खोल देंगे, बहुत सारी सिफारिशें भी आ रही हैं, डिमांड भी अब धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन मुंबई लोकल की बात करें, 80 लाख पर डे यात्री आते हैं, इसी तरह से लाखों यात्री पर डे दिल्ली की मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं। मुंबई लोकल का मैंने आपको बताया 80 लाख पर डे, इतनी बड़ी तादाद है, कैसे तय करेंगे, शुरुआत कहां से हो? एक आइस तो ब्रेक करनी पड़ेगी, लेकिन क्या वो वक्त अभी आया है या थोड़ा रुकना और जरूरी होगा? देखिए, आपका सवाल बहुत गुरुत्वपूर्ण है, इसलिए अभी मैं देखा यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री, बहुत जगह में ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन शुरू हो गया। मेरा लंदन ट्रांसपोर्ट का जो स्टैटिस्टिक्स मेरे पास है, मैं देख रहा हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन एवं मेट्रो ऑपरेशंस अभी मोर देन 70% 80% चल रहा है। इवन आपका जो फेरी सर्विस हो प्रैक्टिकली वो चल रहा है। फ्रांस कुछ रिस्ट्रिक्टिव मेजर ले रहा है। मैं इस साथ साथ बोलना चाहता हूँ आपको, जो लंदन में ये चालू हुआ, ऐसे उनका जो क्राउडिंग का इफेक्ट इतना नहीं हुआ, बिकॉज सोशल डिस्टेंसिंग, आपका जो मेट्रो स्टेशन में सैनिटाइजेशन का बंदोबस्त है, एवं और एक है सबसे बड़ा चीज़ है जो हमारा जो सीट का जो अरेंजमेंट होगा वो एटलीस्ट मिनिमम 1 मीटर होना चाहिए। और सबसे बड़ा बात है इधर में, जब पैसेंजर्स एटलीस्ट एंट्री पॉइंट, स्टेशन एंट्री पॉइंट से आपका थर्मल चेकिंग बहुत ज़रूरी है। एंड मेट्रो स्टेशन में मैं तो इनकेस आप थोड़ा वेंटिलेशन ठीक तरह हो जाए, लगता है ये जो हमारा वायरस इन्फेक्शन का संभावना कम हो जाएगा। तो मेरा विचार में मैं काफ़ी सिटी में स्टडी किया, इसका साथ साथ मैं देख रहा हूँ जब तक आपका सोशल डिस्टेंसिंग ये एंड ये आपका जो रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स है वो ठीक तरह से पालन करने का जो हम लोग जो संभावना लेके चल रहा है, ये होगा तो मेरा विश्वास है हमारा बात सही है। दूसरे देशों में, कई यूरोपियन कंट्रीज में, बहुत सारे देशों में इस बात को पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर वहां पर ढिलाई तो जरूर दी गई है, लेकिन सर क्या ये प्रैक्टिकल नहीं होगा? हम जरा इंडियन कंडीशंस को देखें। हमारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? आप मुंबई में दादर स्टेशन पे चले जाएं, आप दिल्ली में राजीव चौक पर चले जाएं, सर एक टाइम पर जितनी भीड़ होती है, आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर पाएंगे? आप थर्मल स्क्रीनिंग की बात कर रहे हैं, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? किस किस को रोकेंगे आप? सबसे बड़ी बात, कैटेगराइज कैसे करेंगे कि भैया आप आइए, आज आपकी बारी है, कल आपकी बारी है? एक स्ट्रैटेजी चाहिए होगी सर। इंडियन कंडीशन जरा प्रैक्टिकली बताइए सर। नहीं, मैं वही स्ट्रैटेजी मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा विचार में ये है, मैं आपको पहले ही बताया, ये जो हमारा जो कैपेसिटी होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, ये एटलीस्ट 1/3 आपको करना पड़ेगा। ये है वन ऑफ द मेजर स्ट्रैटेजी। आप 1/3 कैपेसिटी के हिसाब से आपका पैसेंजर्स का ये मैनेजिंग द पैसेंजर्स पड़ेगा। ऑलराइट सर, मैं आ रहा हूं सर आपके पास। मैं जरा फटाफट से चावला सर का रिएक्शन भी ले लेता हूं। आपने कहा 1/3, बिल्कुल सही बात है। चावला सर, हम जानते हैं कि एमएसएमई सेक्टर जो है उसमें सबसे ज्यादा बुरी मार पड़ी है कोरोना काल में, और लोग ये समझते हैं कि भाई किसी छोटी फैक्ट्री में काम शुरू हो गया तो सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन मैन पावर कहां से आएगा? छोटी छोटी फैक्ट्रीज है। मुंबई की अगर मैं बात करूं तो सब अर्बन एरियाज में छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं, बहुत दूर दूर से कामगार आते हैं, और वो कामगारों को आप कार्स तो भेजेंगे नहीं, कैब्स तो भेजेंगे नहीं, वो आएंगे अपने लोकल ट्रांसपोर्टेशन से, और जब तक ट्रांसपोर्टेशन शुरू नहीं होगा तो कामगार नहीं आएगा, मैन पावर नहीं होगी, तो फिर चक्का कैसे चलेगा एमएसएमई का? कितना इफेक्ट कर रहा है सर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एमएसएमई सेक्टर को? सर एमएसएमई सेक्टर ने बहुत ही मुश्किल का दौर ये देखा है।
और आप यकीन मानिए कि इससे पहले कोई शक नहीं माइग्रेंट सर। लेबर का जो यहाँ से माइग्रेंट्स गए तो मैन पावर की अवेलेबिलिटी नहीं थी। उसके बाद जब जैसे जैसे अनलॉकडाउन 1 भी आया तो उसमें कुछ नियम बनाए गए कि इन सिटू वर्कफोर्स काम करेगी, जो फैक्ट्री या जो संस्था अंदर ही वर्करों को ठहरने का इंतजाम करा सके वही चलेगी। तो जाहिर है बहुत छोटी फैक्ट्रीज वो इंतजाम नहीं कर सकती थी। उसके बाद अपने ट्रांसपोर्टेशन पे कि आपको खुद अब ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करनी है तो वो भी छोटी इंडस्ट्री नहीं कर सकती। तो फैक्ट तो ये है कि छोटी इंडस्ट्री ने बहुत मुश्किल का दौर सबके साथ उठाया है। फिर उसमें आज की डेट में यदि आप देखें तो ज्यादातर भारत में सभी तरह के उद्योग चल रहे हैं, ज्यादातर एक्सेप्ट फॉर कंटेनमेंट एरियाज। तो छोटे उद्योगों ने कुछ बड़े इनोवेटिव काम किए। उदाहरण के लिए हम लोगों ने अपने बड़े कठिन दौर में भी अपने एम्प्लॉइज को एडवांसेस दिए, मोटरसाइकिल खरीदने के लिए, बाइसिकल खरीदने के लिए। हमने जोर दिया कि वो लोकल ऑटो रिक्शाज में बहुत भीड़ लगती है, एक ही ऑटो रिक्शा में 10-10 लोग बैठते हैं, तो उस तरह के ट्रांसपोर्ट्स को न लेकर वो एक मोटरसाइकिल पर आए। तो जहां पर भी, क्योंकि हमें सेफगार्ड करना है एक इन्फेक्टेड पर्सन वो बाकी अपने सभी साथियों को, पूरी छोटी सी फैक्ट्री को या एस्टेब्लिशमेंट को इन्फेक्शन दे सकता है। तो उससे बचने के लिए फिर जाहिर है मास्क पहनना, फेस शील्ड्स पहनना, सैनिटाइजेशन हम लोग कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि ठीक ठाक इंसान घर से निकला ऑफिस जाने के लिए और रास्ते में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का वो इस्तेमाल करता है, यदि उस ट्रांसपोर्टेशन पर उसने इन्फेक्शन ली और फिर वो काम करने के लिए गया तो उस जगह में भी इन्फेक्शन फैलेगा या वापसी में उसके घर पर। तो ये वाकई एक चिंता का विषय है। हम तो सभी उद्योगों को इनकरेज कर रहे हैं कि हम हर शख्स को इनकरेज करना चाहते हैं कि इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट केवल मजबूरी में ही इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज इन्फेक्शन के सबसे ज्यादा चांसेस पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ही होंगे। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही बात बोली। और जो आपने बात बोली है, एक्चुअल में जो इंडिया की जो लेबर क्लास है, जो छोटे उद्योगों से जुड़े हुए कामगार लोग हैं, उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम आपने रखी है। लेकिन सर अभी भी एक सवाल मेरा आपसे बनता है, मैं नेक्स्ट राउंड में पूछूंगा, मैं चाहता हूं इसका जवाब आप जरूर तैयार रखें। सवाल मैं पहले ही पूछ लेता हूं। आप कह रहे हैं इंडिविजुअल व्हीकल्स का इस्तेमाल कीजिए सर, लेकिन आप भी जानते हैं हमारे देश का ये जो तबका है कामगारों का, वो सर इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकता है कि वो अपना इंडिविजुअल एक वाहन खरीद पाए। इसके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर करना ही होगा। मैं लेकिन आगे पूछूंगा, मैं फटाफट से स्वाति माहेश्वरी जी के पास चलना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, अब देखिए धर्म संकट दोनों तरफ है। उद्योग, छोटे उद्योग चाहते हैं कि भाई शुरुआत हो, यहां तक कि बड़े उद्योग भी चाहते हैं कि उनके भी कर्मचारी आएं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आएं और अपने ऑफिसेस को धीरे धीरे ज्वाइन करें। अब लेकिन सरकार के ऊपर हम सारी बातें डाल दें तो ये भी प्रैक्टिकल नहीं होगा। सरकार के सामने भी बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारे रिजर्वेशंस, रेस्ट्रिक्शंस हैं। अब करना क्या होगा मैडम, क्या करे सरकार भी अब? हाँ, देखिए सही कहा आपने, और ये कैच 22 की सिचुएशन है, क्योंकि जैसे अभी बात कर रहे हैं कि लोग अपने व्हीकल से जाएं, जैसा आपने भी बोला दीपक जी, ये तबका ऐसा है जिनके जो शायद पूलिंग करके अभी जा रहे हैं, तो वैसे भी लोग साथ साथ ही जा रहे हैं, क्योंकि इनके लिए अकेले जाना संभव शायद है भी नहीं और ना इनके पास कोई व्हीकल्स हैं कि ये अकेले जा पाएँ। बात यह है कि देखिए अगर भारत की स्थिति को अभी देखें तो दो अहम बातें सामने आती हैं। एक, हम 31 लाख के आंकड़े को पार कर रहे हैं, लेकिन वहीं हमारी यहाँ तबाही उस तरह की नहीं हुई है जैसे बाकी देशों में हुई है। हमारा रिकवरी रेट बहुत ही अच्छा है और हमारे एक्टिव केसेस जो हैं वो केवल 22% हैं और 3.5 गुना ज़्यादा रिकवर्ड पेशेंट्स भारत में हैं। और अच्छी बात यह भी है कि टेस्टिंग, जो कि इसकी एक बहुत ज़रूरी अहम हथियार है हमारा, वो हमारा अब देखिए 10 लाख के करीब पहुँच गया है रोज़। तो अब हम लगभग हम 3,60,000 लाख के आसपास टेस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, और हम वैक्सीन की दहलीज पर भी अब खड़े हैं। तो ये सब बातें हमारे डर को ज़रूर कम करती हैं, लेकिन मैं ज़रूर ये बात बोलूँगी कि ये हमें ये ना सोचने पे मजबूर करें कि हम अब लापरवाही भी कर सकते हैं। तो डर तो ज़रूर हमें कम करना है, लेकिन लापरवाही हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि ये 10 महीने के बाद भी देखिए आज हम इस वायरस को अच्छी तरह से अभी भी नहीं समझ पाए। आज ही हांगकांग में पहला री इन्फेक्शन केस सामने आया, यानी कि दोबारा कोरोना वायरस संक्रमण व्यक्ति को हुआ है। अभी तक विश्व में कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंटेड केस नहीं था। तो अभी हम वायरस को अच्छे से जानते नहीं हैं, और अब जो हम मौसम की दहलीज
रिलीज पर है। देखिए मॉनसून के समय में भी कोरोना वायरस अच्छे से सर्वाइव करता है और अब सर्दियों की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ेंगे कोरोना वायरस और भी आसानी से सर्वाइव करता है और ऐसे देशों में ज्यादा फैला जहां की टेम्परेचर कम था। तो एक तरफ से संक्रमण भी बढ़ रहा है और एक तरफ से जरूर जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे लिए मजबूरी भी है कि हम बाहर निकलें, कमाई भी करें। तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा सतर्कता के साथ अगर हम इन चीजों को करें, और अभी मेट्रो के लिए अगर आप देखें तो सीआईएसएफ के जवानों को रिक्रूट किया गया है। वो लोग वहां पर ध्यान रखेंगे कि किस तरह से जो है वहां पर इंतजाम करने हैं ताकि लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको कैसे ही बाहर रोकना है ताकि वो मेट्रो में ना चढ़े। तो इस वक्त गवर्नमेंट भी पूरी कोशिश कर रही है कि किस तरह से लोगों को सुविधा भी मिले और वहां से संक्रमण भी नहीं बढ़े। और वहीं लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है कि जो बातें उन्हें बताई जा रही हैं वो उनकी लापरवाही के रूप में बिल्कुल ना लें। तो अनलॉक 4 की तैयारी हो रही है। माना यह जा रहा है कि 1 सितंबर से अनलॉक 4 का एक चरण जो है वो हमारे सामने होगा और उस पर हो सकता है कि मेट्रो और लोकल्स यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जोर हो, लेकिन ये क्या पॉसिबल हो पाएगा, इस पर कर रहे हैं हम चर्चा। डॉक्टर सरकार, मुझे आप ये बताइए कि अगर सरकार को आज शुरू करना पड़े या एक हफ्ते के भीतर शुरू करना पड़े, चाहे वो मेट्रो हो, लोकल हो, बसेज हो, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन हो, या फॉर दैट मैटर अगर हम एयरपोर्ट्स पर विमानों की आवाजाही को, फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाने की कोशिश करें, सबसे पहला कदम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी भीड़ को रोकना, भीड़ को स्टेशंस पर आने से रोकना या उनको सीमित मात्रा में करना। ये जो पहला रूल नंबर 1 जो होगा सर, इसके लिए क्या करना होगा सरकार को और फिर आगे क्या होगा? मैं जो सोच रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, इसके लिए थोड़ा काफ़ी प्रिपरेशन लेना चाहिए था। पता नहीं इतना कम समय में होगा कि नहीं। एक्चुअली एक ऑनलाइन में जो हमारा दिल्ली का जो कम्यूटर्स है उनको एक थोड़ा सर्वे करे, उनका ट्रैवल डिज़ायर पैटर्न कैसे होना, कितना टाइम में घर से निकलता है, कितना टाइम में दफ्तर पहुँचते हैं, ये डिटेल्स हमारा मिल जाए ना। सपोज हमारा दिल्ली गवर्नमेंट, हमारा राइट्स का एक ट्रांसपोर्ट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, डीम्स है, ये लोग इनको काम थोप सकता है बोले। इसका साथ एनालिसिस करके पता चल जाएगा जो हमारा जो आदमी और औरत जो ट्रैवल करता है मॉर्निंग इवनिंग हर एक टाइम में, उसका ट्रैवल पैटर्न है क्या है, कौन सा ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट कौन सा स्टॉप में लेते हैं, कौन सा मेट्रो लेते हैं, बस लेते हैं। सो ये पूरा उनका डिटेल फर्निश हो जाए, ये एनालाइज्ड मिल जाए। सो दिल्ली गवर्नमेंट सबको, कम्यूटर्स को ऑनलाइन में मैसेज दे सकता है, एक ई परमिट कार्ड, दैट ई कार्ड और दैट मीन्स ये परमिशन, ये परमिट मैं बताएंगे, एक परमिट जनरेट कर सकता है उनके लिए। जस्ट ये परमिट आपको हुआ दे रहा हूँ, ये आपका जाने का टाइम है, मेट्रो स्टेशन जाने का टाइम है, ना से ना 15 मिनट और ना से ना 20 मिनट, आने का टाइम है 5 बजे से 5:30 बजे। सो ये कुछ आपको सबको जो ई परमिट दे दें ना, अच्छा। उसके लिए जिस कितना टाइम में वो मेट्रो स्टेशन में जाएंगे उसका डिटेल्स उनको, मैं इतना कम टाइम में दे रहा है, मैं डिटेल्स मैं बोलना चाहता हूँ। मैं एक पार्टिकल में लिखा हूँ मेरा डिटेल्स कैसे प्लान होगा, ये सबको पास ई परमिट मिल जाए ना, मेट्रो स्टेशन और बस स्टेशन में इतना भीड़ नहीं होगा। ये परमिट दिखा के आप आपने थोड़ा ठीक कहा कि आपका जो भी काम धंधा है, आप कब कब आना जाना चाहते हैं, उसकी डिटेल्स आप भरिए, उस हिसाब से आपको ई परमिट मिल जाएगा। अब ई परमिट मिल जाएगा तो अथॉरिटीज के पास भी एक चेक रहेगा कि भाई कितने कितने लोग हैं जो अभी इस दौरान आना चाहते हैं, और उस हिसाब से भीड़ को कंट्रोल करने का एक आसान तरीका हो सकता है। ऑलराइट सर, एक अच्छा सुझाव जरूर रहेगा। लेकिन राजीव चावला साहब, ई परमिट की बात तो अच्छा, एक राजीव चावला सर, ई परमिट का एक सुझाव तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं फिर आपके वो जो हमारा जो कामगार, जो छोटे कामगार हैं, जो निम्न आय वाले जो कामगार हैं, उनके पास ना इंटरनेट एक्सेस, ना स्मार्टफोन, ना उनके पास कम्युनिकेशन के इतने साधन, उनके लिए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और देखिए, अगर आपका लेबर सफ़र कर रहा है, आपका मैन पावर सफ़र कर रहा है, तो जाहिर तौर पर वो आपकी इंडस्ट्री का न्यूक्लियस है, और अगर वहां दिक्कत हो रही है तो फिर इंडस्ट्री को तो दिक्कत होना लाजमी है। सर देखिए, ये दिक्कत तो डेफिनेटली है और इसी दिक्कत से हमें बाहर निकलना है।
मैं एक दो बातें यहाँ कहना चाहूंगा। पहली चीज ये कि आज की स्थिति में सभी बिजनेसेस चल रहे हैं, सभी इंडस्ट्री, सभी एस्टैब्लिशमेंट चल रही हैं। कभी वीकेंड पे किसी क्षेत्र में किसी जगह पर लॉकडाउन या बंद रखने के लिए कहा गया है, अदरवाइज नॉर्मली सब चल रहा है और लोग किसी तरह से आज की परिस्थिति में भी ऑफिस या अपने काम पर जा रहे हैं। मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुलने से व्यवस्था में थोड़ा एक और एडेड एडवांटेज आ जाएगा। आज चाहे लोग पूल करके व्हीकल्स जा रहे हैं या पैदल जा रहे हैं या इंडिविजुअल से जा रहे हैं, एक और व्यवस्था आएगी। हालांकि एक चीज जरूर हमने देखी है कि जब भी कभी कोई नई चीज हुई, मुझे याद है जैसे लिकर वेंड, शराब की दुकानें जैसे खुली तो अचानक बड़ी भीड़ लगी, या अभी भी हमने देखा है कि कभी कोई मौका लगता है जहाँ पब्लिक के लिए कोई सेवा प्रारंभ होती है तो वहां पर बहुत भीड़ का आपने भी नोट किया होगा कि भीड़ आती है। तो यानी कहीं ना कहीं पब्लिक में भी अभी बहुत जागरूकता नहीं है। तो इसमें कोई शक नहीं कि जैसे ही मेट्रो या लोकल ट्रेन यदि सबके लिए प्रारंभ हुई तो अचानक भीड़ लगेगी। अब भीड़ को आप कहाँ रोकेंगे? स्टेशन के बाहर रोकेंगे, अपार्टमेंट के बाहर रोकेंगे। आपने बताया कि एक डब्बे में 50 यात्री होंगे, अब वो बाकी यात्री प्लेटफॉर्म पर ही भीड़ इकट्ठी करेंगे या प्लेटफॉर्म के बाहर, स्टेशन के बाहर होगी। कहीं ना कहीं तो ये भीड़ इकट्ठी होगी और उसको चेक करने के लिए ये एक मुश्किल स्थिति होगी। इसीलिए दोनों तरफ से एक मैं सुझाव देना चाहूंगा कि बिजनेसेस को भी क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ बिजनेस किसी क्षेत्र में सुबह 7 बजे लगे, कुछ 8 बजे लगे, कुछ 9 बजे, कुछ 10 बजे, यानी बिजनेस भी अगर अपने ऑफिस टाइम को एक क्षेत्र के बिजनेस 7 बजे से 3 बजे, फिर 8 बजे से 4 बजे, कुछ 9 बजे से 5 बजे यदि डेफर कर लें अपने अपने एरिया में, चाहे ऑड इवन के स्कीम के तहत या किसी और के तहत, तो एटलीस्ट पीक ओवर, हमें पीक ओवर्स को कंटेन करना बड़ा मुश्किल है। यदि सारे बिजनेस सुबह 9 बजे ही लगेंगे। चावला साहब तो माफ कीजिएगा, मैं आपको टोक रहा हूं, लेकिन आपने बहुत इंपॉर्टेंट आपने सुझाव दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट आपने सुझाव दिया है चावला साहब। 2 बड़े इंपॉर्टेंट सुझाव आए, एक ई पास वाला, दूसरा चावला साहब कह रहे हैं चाहे इंडस्ट्री कोई भी हो, अगर आप शिफ्ट्स में बांट दे काम को तो काम का बंटवारा जो है वो बंट जाएगा। लेबर मैन फोर्स हो, काम का बोझ हो, वो सब बढ़ जाएगा, तो फिर बहुत आसानी रहेगी लोगों को सुरक्षित तरीके से उनके दफ्तरों तक या उनके फैक्ट्री तक पहुंचाने में। एक इंपॉर्टेंट सुझाव। लेकिन डॉक्टर माहेश्वरी, अब देखिए 3 तरह के इम्पॉर्टेंट जो मेरे को जो समझ में आए हैं, देखिए जितने वाइट कॉलर जॉब थे मैम अब तक, उनको तो आपने वर्क फ्रॉम होम दे दिया, उनके पास इंटरनेट है, वो अपना काम मैनेज कर लेंगे। ब्लू कॉलर जॉब के लिए भी अपने पर्सनल व्हीकल्स हैं, वो चले आए। अब लेकिन जो सबसे निचला तबका है मैम, जब वो आएगा, जब वो आना जाना शुरू करेगा तो बहुत स्वाभाविक है, जैसा चावला जी ने कहा कि अगर वो इन्फेक्टेड हो गया तो न सिर्फ अपने कलीग्स के लिए वो खतरा बन गया, बल्कि अपने परिवार के लिए भी। और मैम आय इतनी नहीं होती है कि वो आज की डेट में बीमारी का नाम भी अफोर्ड कर सके। ठीक कहा है आपने, लेकिन वहीं जहां आजीविका इनके लिए भी और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि जो डेली वेजेस हैं, जो रोज़ खाते हैं, रोज़ कमा रहे हैं, खा रहे हैं, वो पहले भी मेरे ख्याल से देखिए काम पर वापस तो वो भी जा रहे हैं, लेकिन बहुत परेशानी के साथ वापस जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें भी ये सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। लेकिन यही कोविड ने हमें इनोवेटिव होना भी सिखाया है। कोविड से हमने अब तक जितनी भी लड़ाई करी है, हमने यही देखा है कि जितना हमने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा है, नई गाइडलाइंस लाए हैं। देखिए वायु सेवा को भी हमने किस तरह से गाइडलाइंस में सीमित करके सुचारू किया है ताकि हम कोविड के समय में उड़ानें जो है हमारी यहाँ पे चल सकें। उसी तरह से मेरे ख्याल से मेट्रो के लिए भी, बसेस के लिए भी अगर हम स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस लाते हैं, अगर हम इस तरह के एहतियात बरतते हैं कि ताकि लोगों में उससे संक्रमण ना फैले, तो मुझे लगता है हम ज़रूर इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो वर्ग है, इसको इसकी सुविधा की ज़रूरत भी है, क्योंकि हमने कह तो दिया है कि फैक्ट्रीज खुल गई हैं, ऑफिसेज खुल गए हैं, लेकिन आखिर ये लोग जाएंगे कैसे, ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी
परेशानी है उनके लिए और ना उनके पास इतने पैसे हैं, ना कोई और साधन है जिससे वो जा सकते हैं, तो मेरे ख्याल से वही गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी है कि गाइडलाइंस को बहुत दुरुस्त बनाए ताकि इनको उसकी सुविधा भी मिले और वहाँ से संक्रमण फैले नहीं, ये भी ज़रूर याद रहे। और वही लोगों के लिए भी देखिए, जब कोई सुविधा शुरू होती है तो बहुत सारे लोग केवल लाभ उठाने के लिए चल पड़ते हैं, मस्ती के लिए चल पड़ते हैं। तो ये चीज़ जो है, ये कहीं ना कहीं लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी है कि ये सुविधा के लिए, ताकि हम आजीविका कमा सके, इसको मानने में भी कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। और हम तो स्ट्रिक्टली कहते हैं, जैसा कि डॉक्टर माहेश्वरी ने भी इशारा किया, डॉक्टर चावला जी ने भी एक एग्जांपल दिया, शराब के ठेके खुले, लोग ऐसे बेतहाशा भीड़ बनाकर चल पड़े जैसे कि कोई संक्रमण हो ही ना। तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप में भी एक संतुलन, एक संयम लाने की आवश्यकता है। वहीं दूसरी ओर अब सारा दारोमदार जो है वो सरकार के ऊपर है। समस्याएं क्या हैं, हमने आज कार्यक्रम के जरिए ये दिखाने की कोशिश की। कुछ सुझाव भी आए हैं बड़े महत्वपूर्ण। अब सरकार इस पर अंतिम निर्णय कैसे लेती है वो ये सरकार को ही देखना है। लेकिन ये बात तय है कि अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से पटरी पर लाने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन, जो कि बड़ा मजबूत स्तंभ है अर्थव्यवस्था का, इस मजबूत स्तंभ को खोलना आपको बहुत जरूरी है। तब जाकर असल मायने में अनलॉकिंग होगी, वरना वो कहीं ना कहीं आधी अधूरी अनलॉकिंग रह जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आज आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर सरकार, राजीव चावला साहब, डॉक्टर माहेश्वरी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस शो में इतना ही। अपना ख्याल रखें, इजाजत दें, नमस्कार।